अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल राफ़े डिजायरा इंस्टीट्यूट की एक और पॉडकास्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ डिजायरा इंस्टीट्यूट के एक और सक्सेसफुल स्टोरी मौजूद है। उन डिजायरा इंस्टीट्यूट के एक और सक्सेसफुल स्टूडेंट जो कि अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेज़ॉन डिजायरा इंस्टीट्यूट पे सीखा और उसके बाद उन्होंने अपने ही बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो लेदर का काम कर रहे हैं अमेज़ॉन में, किस तरह उन्होंने वो आए हैं और वो किस तरह उसका रोड मैप चला रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी ख़ुद करें और फिर अमेज़ॉन में उसकी लिस्टिंग भी कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं। चलें आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी सक्सेसफुल स्टोरी और उनकी जर्नी क्या है। मेरा नाम शाहवली ख़ान है और हमारा काम जो है लेदर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो स्टार्टिंग में हम लोग लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो हम लोगों के पास अपने मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के जो ऑर्डर्स आते थे वो हम मैन्युफैक्चर करके उनको देते थे। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग जिनके हम ऑर्डर बना के दे रहे हैं तो ये लोग कहाँ सेल करते हैं। तो जब थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी इंटरनेट पे, तो फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये ऑनलाइन सेल की जाती है अमेज़ॉन पे, ईबे पे और अपनी वेबसाइट पे। तो फिर जाहिर सी बात है, जब मुझे ये पता चला कि हमारी प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये डॉलर में बिक रही है और पाकिस्तान से लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो मैंने जब इस पर रिसर्च करी तो फिर मुझे अमेज़ॉन का आइडिया हुआ, मतलब अमेज़ॉन के बारे में पता चला। तो मेरी दिलचस्पी अमेज़ॉन में बढ़ी, लेकिन मसला ये था कि अमेज़ॉन है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं, वो मुझे सीखना था। या मैं कोई ऐसा बंदा हो जो कि हमारे बिज़नेस को इस पे अमेज़ॉन पर लेकर आए। तो इसके लिए मैं देख रहा था, तो मुख्तलिफ़ जगह पे कोर्सेज़ लोगों के ऑफ़र भी हो रहे थे और इंस्टीट्यूट पे यूट्यूब पर भी मैंने कुछ वीडियोस देखी, लेकिन उसमें मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ठीक है मैं ऐसा करूँ तो हो जाता है। इसी तरीके से जब मैं फ़ेसबुक अपनी रिसर्च कर रहा था अमेज़ॉन के हवाले से, तो फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग के दौरान मेरे पास डिजायरा इंस्टीट्यूट का ऐड शो हुआ। तो जब मैंने ऐड पे क्लिक करा और इनके डिजायरा के जो टीम है उनसे कांटेक्ट करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये अमेज़ॉन का कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं और वर्कशॉप भी, इनका जो भी एल्गोरिथम है पहले ये वर्कशॉप करवाते हैं और उसके बाद जो है अगर आप वर्कशॉप से सेटिस्फाई होते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब मैंने इनसे कांटेक्ट करा तो इन्होंने मुझे अपनी वर्कशॉप पे वेलकम करा और फिर हमने इनकी वर्कशॉप जो है अटेंड करने के बाद, जब मैंने वर्कशॉप अटेंड करी तो मुझे मेरे जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर हुए बिल्कुल, और उसके बाद मेरी मोटिवेशन में भी इजाफा हुआ और फिर मैंने कोर्स ज्वाइन करा इसी तरीके से डिजायरा में। क्या डिजायरा की वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आपने किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में या उसके हवाले से कोई तहकीक की हुई थी कि कोर्स कहाँ से करना चाहिए? कि डिजायरा इंस्टीट्यूट तो आप सोशल प्लेटफॉर्म है, कराची में और भी बहुत सारे जी, थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस के अपने बेस पे बताना चाहूँगा कि जैसे आपको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो फेसबुक का एक एल्गोरिथम है कि जो बंदा जिस चीज़ का इंटरेस्ट रखता है ना, तो उस एल्गोरिथम के थ्रू जो है ना वो फेसबुक ऐड भी दिखाता है, पोस्ट भी उस बंदे की इंटरेस्ट के बेस पे दिखाता है। तो जब मैं जाहिर सी बात है इंटरनेट पे अपने ही ईमेल से सारी मेरे जाहिर सी बात है एक अकाउंट लॉगिन हुए में, तो जब मैं यूट्यूब पे सर्च करूं या गूगल पे वैसे सर्च करूं या ही फेसबुक पे सर्च करूं, तो मेरा एक जो है ना, आप कुछ उसको तरीके से समझ लें कि उसके इंटरनेट के एल्गोरिथम के हिसाब से उनको पता चल गया कि इस बंदे का इंटरेस्ट अमेज़ॉन में है या ई कॉमर्स बिज़नेस से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से मैंने और भी इंस्टीट्यूट का देखा जो कि एक तो वो बहुत कॉस्टली थे और उनका जो है ना वो मतलब पर स्टूडेंट पे, मतलब एक स्टूडेंट पे उनका वो फोकस नहीं था, जिसकी वजह से क्या नाम है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो वो बंदा तो आगे चला जाता है, एज़ कोई स्टूडेंट लेवल पे हो या जिसके पास इन्वेस्टमेंट ना हो। तो उसके लिए जब मुझे इनकी वर्कशॉप में मैंने अटेंड करी और इन्होंने जो अपना रोड मैप बताया कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स करवा के हट जाएंगे, और पूरी मतलब लाइफ टाइम जो है कनेक्टिविटी है डिजायरा के मतलब प्लेटफॉर्म से,
कोई भी आपको इशू होता है तो आप उसको रिज़ॉल्व भी कर सकते हैं। ये तो खैर इनकी एक वर्कशॉप में थी, और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका कोर्स ज्वाइन करा और मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एज अ स्टूडेंट जो है कोई भी जो डाउट होता था वो क्लास में भी रिज़ॉल्व हो जाता था। और हमारा जैसे कि एक ग्रुप बना होता है, ज़ाहिर सी बात है जो भी बैच चल रहा होता है उसका जो ग्रुप है, उसमें जो भी डाउट्स है आप हाथ के हाथ उसमें अपनी क्यूरीज कर दें तो सर अवेलेबल होते हैं, जैसे भी अवेलेबल होते हैं तो वो आंसर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जर्नी कंटिन्यू रहती है। जी, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके लेदर जैकेट्स के जैसे आपने बताया, तो उसको किस तरह आपने इस डिजायरा इंस्टीट्यूट के साथ कोर्स सीखने के बाद उसको किस तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट करा कि आप उस अपनी प्रोडक्ट को और अपनी लेबल के साथ और उसको ई कॉमर्स वेबसाइट में, अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट में उसको सेल करें? थोड़ी सी इस जर्नी के बारे में बताएं, ये किस तरह आपकी स्टार्ट हुई? जी, तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जैसे कि एक नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, तो उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती। वो जब कोर्स में इनरोल होते हैं तो उनको प्रोडक्ट हंटिंग से ही स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे बैच में भी हुआ। लेकिन मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि ऑलरेडी मेरे हाथ मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग थे, अपनी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़रा और व्यू जो है ना क्लियर था। और हम लोगों ने भी ज़ाहिर सी बात है बैच में प्रोडक्ट हंटिंग को पूरा कवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर और भी वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस अपने लेदर प्रोडक्ट पे था, जिसमें हम जैकेट, वॉलेट और बेल्ट वगैरह बनाते हैं। तो उसको मैंने अमेज़ॉन पे लिस्ट करना था, तो ज़्यादातर मेरी सर्चिंग जो और रिसर्च जो थी और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से थी वो लेदर प्रोडक्ट की थी। और मैंने जब अपनी प्रोडक्ट को इसके हंट करने के प्रोसेस को अपने ही प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट किया, और उसके कीवर्ड मुख्तलिफ जो भी इसका एल्गोरिथम अमेज़ॉन का है वो कैसे वर्क करता है, तो ये हमें एक प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसीजर में सर ने पूरा हमें बताया। और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स होती थी हम हाथ के हाथ सर से डिस्कस कर लेते थे, जिससे आसानी के साथ जो है मैंने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे लिस्ट किया और उसकी अच्छे से एसईओ करी, और उसको पीपीसी रन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जनरेट किया। और मेरे अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेज़ॉन ज्वाइन करने से पहले आपका बिज़नेस स्टैटिक्स क्या था, और अमेज़ॉन ज्वाइन करने के बाद आप कहाँ मौजूद हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो कि अगर आप उसको वैसे देखा जाए तो हम जो है रुपये में कमाते थे ना, तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग हमारी वहीं पर ही है। हम दूसरी मतलब अपने क्लाइंट के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन प्लस हमारी ज़ाहिर सी बात है हमने अपने वर्क को, काम को बढ़ाना था, बिज़नेस को बढ़ाना था और इसको डिजिटलाइज़ करना था, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्ट को ब्रॉड ममालिक में भी यानी कि अब्रॉड जो है सेल करें। तो डेफिनेटली जब हमारी प्रोडक्ट अब डॉलर में सेल हो रही है तो हमारा बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है, ग्रो हो रहा है। अच्छा, तो कोई ऐसी स्टोरी कि एक आम इंसान, अब आपके पास तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, आपके बैचमेट भी होंगे, उनके पास ऑब्वियसली उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो ऐसे आम इंसान को क्या करना चाहिए कि वो अमेज़ॉन में काम करे? जी देखें, अभी जिस तरीके से मतलब एक ऑनलाइन अर्निंग का बूम आया हुआ है तकरीबन, अगर आप कोविड के बाद से देखेंगे ना, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से महंगाई भी इतनी हो रही है, तो इसी वजह से जो है ना क्या नाम है लोगों को मैनेज करना, ख़ास तौर पे अपनी किचन इनकम को मैनेज करना जो है ना बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है हर चीज़ को लेके। तो एक साइड हसल होना लाजमी है। अब साइड हसल होने के लिए अगर आप पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप फ़िज़िकल कोई भी बिज़नेस करते हैं और अगर आप ई कॉमर्स पे आते हैं ना, तो आपका वो एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि लोग ज़्यादातर ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन अर्निंग को यहाँ पे फ्रॉड समझते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और जिनको अवेयरनेस है भी तो उनको मतलब प्लेटफॉर्म पे अगर वो किसी जाते हैं तो वो इतना चार्ज करते हैं कि एक जॉब करने वाला बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब माशाल्लाह से डिजेरा का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं, और सीखने के बाद भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ इनका, क्योंकि डिजेरा का जो विज़न है ना वो सिर्फ कोर्स कराना नहीं है, उनका विज़न ये है कि उनके पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी उनकी कम्युनिटी के या ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो अपनी एक साइड इनकम स्टार्ट भी करें और उसको सक्सेसफुल आगे कंटिन्यू रखें।
ठीक है, आपने जिस तरह बताया डिजायरा इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत फोकस्ड है और अपने स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि आप डिजायरा इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट के बनिस्बत किस तरह पाया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने भी रिसर्च करके दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में भी पूछा, डिजायरा में भी आए, दूसरे की फ़ीस भी देखी, डिजायरा की फ़ीस भी देखी, तो एक कौन सी एक एज पॉइंट लगा डिजायरा का जिसकी वजह से आप डिजायरा का मंतखब किया आपने? जी देखें, सबसे पहले तो जो है ना इशू था कि उनकी जो फ़ीस थी वो बहुत हाई थी, और उसके अलावा जो है मैंने एक और इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था जिसकी मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ीस पे की थी, लेकिन वहाँ इशू ये आता था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से या और भी कोई इशू की वजह से जो है ना वो हर स्टूडेंट को वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट तो डिजायरा में भी ज़्यादा है, तो इस पे फिर आप क्या जी बिल्कुल, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है स्टूडेंट तो हर जगह ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो डिजायरा की जो टीम या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है कि वो हर पर्सन को जो है ना मतलब फोकस, क्योंकि हर बैच में हर बंदा एक जैसा उसका IQ लेवल नहीं होता, कोई बहुत मतलब आसानी से समझ जाता है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत टाइम लेते हैं। तो स्पेशली जो है जो डिजायरा के हमारे जो ट्रेनर हैं वो इस चीज़ को फोकस रखते हैं कि हमारे हर बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल भी हों, और उनको कोई भी इशू आता है जब तक स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है और वो कनेक्टेड रहता है, जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहना तो स्टूडेंट का काम है, उस वक्त तक जो है डिजायरा उसको फुल सपोर्ट करता है। और इसी चीज़ की वजह से जो है मुझे बहुत आसानी हुई अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मसरूफियात ज़्यादा होने की वजह से मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, लेकिन कुछ ग्रुप्स जो हमारा क्रिएट हुआ था तो बहुत आसानी से जो भी हमारी क्यूरीज़ होती थी वो रिज़ॉल्व हो जाती थी, और इसका क्रेडिट डिजायरा को जाता है जो कि उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट है जब तक उसका इंटरेस्ट अगर डेवलप है तो वो आसानी से सीख सकता है। जी, आपको पता है अमेज़ॉन में ख़ुद की शॉप क्रिएट करने के लिए LLC लाजमी करवानी होती है, तो मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर सी बात है आपके बैच में ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिनकी LLC अकाउंट नहीं बना होगा मगर वो काम करने चाहते हैं, तो आप का भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, और ऑब्वियसली जब आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप अपना ही ब्रांड अमेज़ॉन में शो करेंगे और LLC क्रिएट करके उसको अपनी शॉप पे बेचोगे। तो ऐसे बंदों के लिए क्या सजेशन देते हैं आप, या आपने अपने एक क्राइटेरिया बनाया अगर मेरे पास पैसे नहीं है या इन्वेस्टमेंट ना होती तो मैं ये अमेज़ॉन में करता, तो ऐसा क्या सीखा होगा जो आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो आप ये काम लाजमी करें? कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा तो ख़ुद का बिज़नेस है, तो मुझे तो प्रोडक्ट के लिए इशू नहीं रहा, लेकिन जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारे जो हमने कोर्स करा है ना उसमें हमें सर ने 2 चीज़ों पे फोकस रखा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट करें, प्रोडक्ट को हंट करें और सब कुछ करें। और दूसरा मॉडल जो है वो होता है VA जिसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। दूसरा मॉडल होता है जो कि VA जिसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में आप अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। अब सर्विसेज को ऑफ़र करने के लिए इस अमेज़ॉन में 3 से 4 चीज़ें हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई, फिर अकाउंट हैंडल करने का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है वो, ये 4 सर्विसेज आप इस कोर्स के बाद आप इस चीज़ के मतलब एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी भी इन्वेस्टर को अप्रोच करके ये सर्विसेज दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जब हम इन ट्रेनिंग थे, मतलब हमारा जब कोर्स चल रहा था तो सर ने हमें बहुत सी ट्रिक्स भी मालूम बताई और बहुत से ग्रुप्स के बारे में भी बताया जहाँ पर ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो है ग्रुप्स बने हुए और eBay और अमेज़ॉन के हवाले से, जिसमें वहाँ पर कस्टमर भी होते हैं यानी कि क्लाइंट भी होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। अब जब हम उस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, जो कि हमें सर ने ही बताया था कि आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और इसमें एक्टिव रहें और इसमें पार्टिसिपेंट करें, उस पार्टिसिपेंट से ये होता है कि जो उस ग्रुप के इन्वेस्टर क्लाइंट होते हैं वो आपका
वर्किंग देखते हैं तो उससे जो है वो कन्वर्जेशन आसानी से हो जाती है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एज आपके क्लाइंट में। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है जो आप मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट मौजूद है। अब जिस इन्वेस्टर को वो प्रोडक्ट चाहिए होगी, जिस अकाउंट होल्डर को चाहिए होगी, तो आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे के एक डील आसानी से डन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने की भी और बहुत से स्टूडेंट में की और उनकी प्रोडक्ट सेल भी हुई है। जी चलें, आखिरी सवाल वो ये कि क्या जो आपने डिजायरा इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, 1.5 महीने का कोर्स है ये, क्या आपको लगा कि इस डिजायरा इंस्टीट्यूट ने आपको कंप्लीट सिखाने के बाद आपको फ़िज़िकल एक्सपीरियंस में आपको आसानी हुई उस वजह से? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि जाहिर सी बात है, देखें एक तो है क्या नाम है, आप कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं ना, ठीक है। कोर्स के बाद सबसे जो मेन चीज़ है जिस पे हमारे सर ने भी बहुत फोकस करवाया स्टूडेंट को कि आपने इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मकसद ये है कहने का कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार कोर्स भी कर लें हम सीख नहीं पाते, ये नहीं पाते। ऐसा तो नहीं है ना, अगर आप फिज़िकल कोर्स करेंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट भी फ़िज़िकल ही मिलेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर कोर्स करने के बाद जो है ना, आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है कि, और क्योंकि अगर बंदा वैसे करता है और फिर बोर होकर छोड़ देता है, लेकिन जब आप कनेक्ट रहते हैं ना किसी कम्युनिटी के साथ या किसी ग्रुप्स के साथ, तो फिर आपके अंदर एक कंपटीशन भी बिल्ड हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे कोर्स में स्टूडेंट होते हैं, किसी का जब रिज़ल्ट आता है ना, तो सब जो है एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब हमारे साथ का बंदा एक चीज़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी के बरक्स अगर आप देखें कि आप एक बिल्कुल विदाउट इंटरेस्ट अगर आप एक कोर्स करते हैं, आते हैं, रैंडमली बैठते हैं और चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अपने भी थोड़ा बहुत जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट ज़रा 100% से ऊपर देनी पड़ती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, नाज़रीन के साथ शेयर करा। उम्मीद करता हूँ आपकी ये जर्नी मज़ीद सक्सेसफुल हो और आप इसी तरह तरक्की और कामरानी की राह हमवार करते हुए कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ें। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे साथ जो भाई मौजूद थे, जो स्टूडेंट मौजूद थे, इनका ख़ुद का अपना काम था, मगर उनको भी ज़रूरत पेश आई कि आजकल के दौर में ई-कॉमर्स बिज़नेस बहुत इन हुआ है, तो अपने बिज़नेस को मज़ीद ग्रो करने के लिए उन्होंने अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म किस तरह चूज़ करके उसको यूटिलाइज़ किया, आपके सामने उनकी ये सक्सेसफुल स्टोरी रखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।